ए मुन्नालाल, हराम ज्यादा ड्यूटी पे नहीं रहता है, हर वक्त गायब रहता है। और मेरा जो सोचा हुआ सपना था आज वो पूरा हो गया। इस हरामजादे सिंपल की फांसी नहीं हुई तो क्या हुआ? जल्लाद लेकर गया है जंगल में, उससे खत्म करके उसकी आंख और कलेजा मेरे सामने लाएगा। और जब तक मैं उससे कच्चा नहीं खाऊंगी तब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। अब कहाँ छाता निभाएगा? खाता रहे हरामजादे। आई गए संतोष के माई बड़ कई मामी हमरे। बोल क्या कह रही हैं? कहते हैं ऐसा तो भौजाई रावण हो जाए। हरामजादे, उनसे समझा दे कि ये मेरे राज दरबार का मामला है। अगर इसमें कोई बोलने की जरूरत की तो मैं उससे जिस तरह मैंने सिंपल को जल्लाद के हवाले सौंप दी है उसी तरह मैं इन सबको सौंप दूंगी जल्लाद के हवाले। नालायक का लेकर जा रहे हूँ। आगे हमारे भैया अभिषेक नायपुर के वाले केहू से भैया मान जाता भाई के भरोसा भाई ना करा केहू से कहना भैया मान लिया कहना भाई के भरोसा भाई न करी बिरनिया भाई के भरोसा भाई न करी बिरनिया तोहरे महलिया चले तोहरे महलिया चले घेरा के बाती छूटल जाला बबुआ हमरे छूटल जाला बबुआ हमरे बाबुल के भाती छूटल जा। सिंपल चला भाई, तुम्हें मालूम हो कि ये वही घना जंगल है जिस जंगल में तुम्हारा मुझे कत्ल कर देना है और तेरा कत्ल करने के बाद तेरा कलेजा व तेरी आंखें तेरे भाभी के पास पहुंचाऊंगा। पहुंचाने के बाद मुझे शराब पीने का पैसा मिलेगा, मांस खाने के लिए पैसे मिलेंगे। आज हम तेरी कहानी खत्म कर देंगे। बहुत अच्छा और तू मरने के लिए तैयार हो जा। मैं मरने के लिए तैयार। जल्लाद भाई, अचानक तुम्हारे हाथ से शमशीर छूटकर जमीन पर कैसे गिर गई? राजकुमार सिंपल, मैंने ऐसे तो राजन के बहुत से कत्ल किए, लेकिन आज जैसे ही तुम्हें मारने चला मेरे हाथों से शमशीर छूट गई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कहा गया है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे सब जग बैरी होए। राजकुमार सिंपल, मुझे एहसास हो गया कि तुम निर्दोष हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रही बात, तुमसे मेरी एक प्रार्थना है राजकुमार सिंपल। तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि ये इलाहाबाद राजधानी छोड़कर तुम यहां से बहुत दूर निकल जाओ। रही बात महाराज, वहां महारानी को मैं संभाल लूंगा, इसलिए कि मेरे भाई, ये मेरी नौकरी का सवाल है मेरे भाई।
भैया मैं इस इलाहाबाद राजधानी को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा भैया, लेकिन यह तुम्हारा उपकार, यह तुम्हारा एहसान मैं। ऐसी कोई बात नहीं राजकुमार सिंपल, तू मेरे कहने के अनुसार इसी वक्त यहाँ से बड़ी दूर निकल जा, बड़ी दूर निकल जा। साथियों, आप लोगों को मालूम हो कि सिंपल तो यहाँ से काफी दूर निकल गया। रही बात कलेजेवा आंख की, मैं ऐसे जीव को आवाज मारूंगा कि जिसकी आंखें वह कलेजा मानव से मिलता जुलता हो। इसी वक्त मैं ऐसा काम करूंगा। साथियों, जल्लाद बेचारा मुझे रिहा कर दिया और कहा कि राजकुमार सिंपल इस इलाहाबाद राजधानी को छोड़कर बहुत दूर चले जाना। साथियों, मैं बहुत दूर आ गया हूँ, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है और इस वक्त मेरे बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मेरे कुछ समझ। भाभी, भाभी, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा भाभी, मैं बहुत दूर चला क्योंकि हंटर का मार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता भाभी, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। और भाभी जी मारो नहीं, दूर चला जाऊंगा। मैं कहाँ हूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे रेखा, रुक जा, आगे कुआं है, अगर तू उस कुएं में गिरकर खत्म हो जाएगी रेखा, तो मैं किसके सहारे इस संसार में रहूंगा। रुक जा। हाँ साहब, देखिए कहा गया है कि बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। देखिए, एक भौजाई के बिगड़ जाने के कारण आज सिंपल दरबदर की ठोकरें खा रहा है और ये अपने प्रेम का रेखा की याद में, वह अपना पिताजी के याद में अपने याददाश्त को खो बैठा है। इस वक्त ये पागल हो चुका है। देखिए पागलपन में कहाँ जाता है और क्या करता है, आप लोग सीन पर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। बाबू, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। तो भाभी जी मारो नहीं, और दूर चला जाऊंगा, और लौटकर मुखड़ा मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। आगे सोनुगमाई, आगे सोनुगमाई घर मालकिन 200 में से 51 रुपया मामी है भाई, हमारे छोटकी मामी की तरफ से कहा 50, पूरा 200 रुपया, पूरा 200। आगे सुरजीत मामा हमारे, जो कि मुकेश के माता जी की तरफ से करनाईपुर के रहने वाले हैं,
आगे यहाँ राहुल की माई बबरी टोला संदीप की अम्मा 10 बनाम पार्टी हारे धनबाद। राजू, आज ना जाने क्यों मुझे सिंपल की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सिंपल कहीं मुसीबत में फंसे हुए हैं। सिंपल देकर रिहा कर दिया गया। हाँ। एक मुर्दा गंगा घाट के किनारे 4 बोर लकड़ी लेकर फरार। हाँ। मीडिया वाले कहते हैं कि मुर्दों की छानबीन सीबीआई कर रही है। सिंपल की फांसी। सिंपल की फांसी और फांसी कराने वाले का नाम पता नहीं है। भैया ये पेपर मुझे दे दीजिए। का तो कौनो हमारे गांव घर के होगा भैया पैसा लगाए। भैया पेपर के पैसे ले लो। इतना सब इतना खरीदे हो तो जाके दे दो भैया। बहन बिटिया हो पहले एक पैसा हम करा दो। ठीक है भैया। हाँ या मेरे मालिक, इसमें क्या लिखा है कि सिंपल की फांसी हो गई है। फांसी दिलवाने वाले का नाम नहीं लिखा है। ले सिंपल, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। सिंपल नहीं, सिंपल तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आगे नानी आगे आगे। सिंपल तुम कहो। सिंपल मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगी। सिंपल तुम कहो। सिंपल सिंपल तुम मेरे सही कर दो। सिंपल मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगी। सिंपल अरे सिंपल तूने तो वादा किया था कि जीऊंगा तो साथ में, मरूंगा तो साथ में। सिंपल मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रहूंगी। सिंपल ओ साथी रे साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। नहीं सिंपल, तुम मुझे छोड़ कर नहीं। तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों ये गलियों में, सपनों की गलियों में, फूलों ये गलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना भी क्या जीना। तेरे बिना भी क्या जीना। तेरे बिना भी क्या जीना। सिंपल
रोने धोने से काम नहीं बनेगा सिंपल, ऐसे रोने धोने से काम नहीं बनेगा सिंपल। मैं आज वादा करती हूँ कि जब तक मैं तुम्हारे कातिलों को पता लगाकर ये कुछ चुन चुन को ना मारी तो मेरा रेखा नाम नहीं सिंपल। घबराओ नहीं सिंपल, जैसे तुम्हें फांसी दिलवाए वैसे मैं उनको ना मारी तो मेरी आत्मा को शांति नहीं होगी सिंपल। अब मुझे क्या करना है? अब मैं एक जनाना लिबास बदल कर अब मर्दाना लिबास में आऊंगी, तभी मैं अपने सिंपल कातिलों का पता पाऊंगी। अब इसी वक्त जाकर मैं अपने इस जनाना लिबास कर बदल कर मर्दाना लिबास में आऊंगी। सिंपल तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे कातिलों को पता लगा ली इसी वक्त आ रही सिंपल। घबराओ नहीं सिंपल, इसी वक्त आ रही। हेलो, आ गई है आर्यन की मम्मी यानी कि आजी, यानी हमारी माता जी की तरफ से 200 किलो से 21 रुपए का इनाम। पार्टी हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। आ गई है सचिन की यानी सचिन भैया की मम्मी जो कि मोतीराम की पूर्वक रहने वाली है। 21 रुपए पार्टी हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। बाबू जय शंकर जय शंकर। फिर साला बांदरों की तरह हंसा। क्या हाल है? सिंपल हरामजादे की फांसी हो गई। निपुर का निपुर नहीं साले मर गया। निपुर क्या है बे? ये बता इस वक्त महारानी जी कहाँ हैं? मंत्रीवर सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो आप विराजे महल में हो करके बेचैन और बैरी सरहद में घुसा सही सुनाती और बैरी सरहद में घुसा सही सुनाती और महारानी तुम किस लिए और आई हो? महारानी तुम किस लिए अरे आई हो? जो हो और सही सही बतलाइए, अरे जो हो बात किस बैरी की बात कर रही हो? तुम्हारी बात मेरे समझ में नहीं। मंत्रीवर देखो, हमारे तुम्हारे रास्ते के सभी कांटे साफ हो गए, लेकिन मंत्रीवर अभी हमारे तुम्हारे रास्ते में एक कांटा बचा है और जब तक वो साफ नहीं होगा, यानी कि हमें तुम्हें किसी दिन प्यार करते हुए अगर देख लेगा वो, तो हमारी तुम्हारी फांसी हो जाएगी। ठीक कहती हो तुम, ठीक कहती हो। तुम्हारे कहने का मतलब कि जब तक महाराज डिम्पल इस महल में मौजूद रहेंगे, जी हाँ मंत्रीवर, तब तक हम तुम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी हाँ। चलो ठीक है, आज ही उस हरामजादे का काम खत्म कर दिया जाएगा। बहुत अच्छा मंत्रीवर, मैं यहीं छिप कर बैठ जाता हूँ। अच्छा मंत्रीवर। और तुम बचाओ बचाओ की आवाज लगाओ, और वो महारथी अंदर से बाहर आएंगे, मैं फाटक को बंद करा लूंगा और इसके बाद उसके हाथों में हथकड़ियां लगाकर उसके बदन पर जितने भी कपड़े हैं उसे उतरवा कर और धक्के मारकर
इस महल से बाहर निकलवा दिया जाएगा। बहुत अच्छा मंत्री। ठीक मुन्ना, इधर आ। देख, मैं जिस वक्त हथेली बजाऊंगा फाटक को बंद कर लेना, और उसके बाद महारथी के हाथों में हथकड़िया होना चाहिए। अगर वो आए तो पहले फाटक, मैं हथेलियां बजाऊंगा, उसके हाथों में हथकड़िया लगाना। पहले हथौले बजो ब्या फाटक बंद हो, दूसरे हथौले बजो ब्या हाथ में हथकड़ी देखो। हथौड़ा बजाई है, हथेली बजाए। ठीक है मंत्री बस, आप तैयार हो जाइए। मैं यहीं पर बचाओ बचाओ की आवाज लगाती हूँ। घबराओ नहीं डिम्पल सिंह, अब तुम्हारा नंबर है। और देखो मैं कैसे तुम्हें इस राज दरबार से निकलवाती हूँ धक्के मारकर। बचाओ! महालक्ष्मी, तुम्हें क्या हो गया? कौन तेरा दुख, कौन तुझे सताया है जो कि तू रुदन मचा रही है? क्या वजह है? महाराज, ये हथकड़ी है। हरामजादे, मैं यहाँ का राजा हूँ, या की बागडोर मेरे हाथ में है, और किसके कहने से मेरे हाथों में तूने हथकड़ी लगाया है? महारानी के कहने पे। हराम! मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा। ये मर जाएगा। किसके कहने से? इसकी कोई गलती नहीं है। तेरी औकात कैसे हुई मेरे हाथों में हथकड़ी लगाने की? आज मैं तुझे खत्म करके। इसकी कोई गलती नहीं है महाराज, इसको निकाल फिर दीजिए। किसकी गलती है? मैं बता रहा हूँ, बता। मैं बता रहा हूँ। आप ये जानना चाहते हैं कि किसके कहने पर तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां लगाई जा रही है? हाँ, ये हुक्म जो मैं जानना चाहता हूँ। ये हुक्म महालक्ष्मी संपलावती और मंत्रीवर भूगोल सिंह के कहने से तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां। हरामजादे, मेरे टुकड़ों पे पलने वाले मेरे दरबार को 2 टके का नौकर आज मेरे ऊपर हुकूमत चला रहा है। क्यों रे? बोल, मैंने कहना तुझे क्या चाहता है? लक्ष्मी कहा, हाँ। महालक्ष्मी कहा, और इसका फल तू मुझे दे रही है कि मेरे ही द्वारपाल के हाथों से मेरे हाथों में हथकड़ी लगवा रही है। हाँ हाँ, तेरे हाथों में हथकड़ी, और जब तक मैं तुझे जान से खत्म नहीं करूंगी, तुझे इस राज दरबार से धक्के मारकर नहीं निकलवाऊंगी, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्यों रे? हरजाई, रंडी, नालायक कहीं का। कुतिया, तुझे अपने पति के हाथों में हथकड़ी लगवाते हुए शर्म नहीं आई? आज मैं तुझे यहीं पर खत्म करके रहूंगा। क्या रे भोसड़ी? मैं हो हिंदुस्तानी लाल, मैं हो हिंदुस्तानी लाल। अरे आगे तुम दोनों
सिखाऊंगा नीत, गलेगी कोई यहाँ ना दाल, गलेगी कोई यहाँ ना दाल। आगे तुम बोलो ना। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात पर जरा गौर। तो निकल जा हरे बच्चा के अपनी शान, निकल जा हरे बच्चा के अपनी शान, और नहीं तो ले लूं तेरी जान। बचा के अपनी शान, और नहीं तो ले लूं तेरी जान। अरे मेरा ये हो गया लाखों महलों की, और अपनी करनी का तू फल, अरे अब भोगेगा नी। समझा कि नहीं समझा? ये जितनी भी राजनीति लगाई हुई थी, ये सारी राजनीति मंत्री भूगोल सिंह की लगाई हुई थी, जो कि महाराज के हाथों में हथकड़ियां लगवाकर तुम्हें अपने हाथों से उन्हें जिंदान में डाला, और मेरे ही राजनीति के लगाई हुई बातों पर तुमने अपने भाई सिंपल को जान से खत्म करवा दिया। अरे मंत्री भूगोल सिंह के हाथों से तू भी नहीं बचेगा। तो राज मेरा ये होगा, अरे बैठू महलों की, और अपनी करनी का तू फल, अरे अब भोगेगा नी। तो निकल जा बचा के अपनी जान, निकल जा अरे बचा के अपनी जान, और नहीं तो ले लूं तेरी जान। निकल जा अरे बचा के अपनी जान, और नहीं तो ले लूं तेरी जान। महारथी जी, तो तेरी वजह से मेरे पिताजी के हाथों में हथकड़ी लगाई गई। जी हाँ, तेरे कहने से ये हरजाई छछत करके मेरे हाथों से मेरे पिताजी के हाथों में हथकड़ी लगवा दिया। जी हाँ। क्यों रे भोसड़ी, तुझे अपने ससुर के हाथों में हथकड़ी लगाते हुए शर्म नहीं आई? याद रख, डाल दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा, समझ? वो वक्त खत्म हो गया। तेरे कहने से मेरे भाई सिंपल क्या है गले में फांसी लगवा दिया। जी हाँ। और उसी के जरिए से मैंने अपने ही मुखार बिंदु से उसे जल्लाद के हवाले कर दिया। जी हाँ। और आज तेरा आखिरी वक्त है, तू भी आज बचकर नहीं जाएगा। आज किसका आखिरी वक्त है ये तो वक्त बताएगा। ठीक। आज मैं अपने बाप और अपने भाई का बदला न चुकाया तो मेरा नाम डिंपल सिंह नहीं। ओह। चल फिर तैयार हो जा। चल, अब पहले तुझे मारूंगा, पहले तुझे मारूंगा, फिर इस हरजाई को मारूंगा। संभालो इसे। मुझे बहुत डर लग रहा है। जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ डरने की कोई बात नहीं है। मैं जो कुछ कहूँ सिर्फ तुम मेरे इशारे पर काम करती जाओ। यह हरामजादा आपका और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो। नहीं जाएगी।
रेस्ट करो, जाओ।